हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का एसके एग्ज़ाम स्टडी जो कि यूट्यूब चैनल, इसमें आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टीजीटी व पीजीटी के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने टीजीटी व पीजीटी के एग्ज़ाम सेंटर्स जो रिटेन एग्ज़ाम होते हैं उनके विषय में और किस प्रकार से उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके विषय में, और उसका सिलेबस क्या है, पीजीटी के सिलेबस क्या है और टीजीटी का सिलेबस क्या है सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके विषय में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन टीजीटी या पीजीटी में सिलेक्शन होता है। तो हम देखें कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो सिलेक्शन किस तरह से होता है, अब देखें। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड स्पेशल क्वालिफिकेशन बेसिस। कहते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होता है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड मतलब आधारित है, किस पर आधारित है, रिटेन एग्ज़ाम पर। सबसे पहले क्या होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और उसके बाद स्पेशल क्वालिफ़िकेशन जैसे क्या होता है, पीएचडी है, एमएड है, एमफिल है, ठीक है, या एमएड है। तो वो जो होती हैं स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस के अंतर्गत आती हैं। उनके मार्क्स अलग होते हैं, उनको उसमें जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, उसके आधार पर मार्क्स ऐड किए जाते हैं और उस तरह से जो भी स्तर बनता है, जिसके उच्च मार्क्स निकलते हैं, उनका उसमें सिलेक्शन होता है। तो देख लेते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्क्स का। तो मार्क्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कितने अंक पर कौन सा चीज़ आधारित है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गिवन हियर अंडर, यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दिया गया है कि क्या क्या कैटेगरीज लगती हैं इसमें। तो फर्स्ट नंबर पे रिटेन एग्ज़ाम है। रिटेन एग्ज़ाम जो है 85% का होता है, ये रिटेन एग्ज़ाम है। फिर 10% जो है उन मार्क्स का 10% जो है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जानते हैं जैसे कि वाइवा कह सकते हैं, ओरल टीचिंग कह सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्वालिफ़िकेशन 5% मार्क्स, ठीक है। फिर है पीएचडी, एमफिल 5% मार्क्स, मतलब यही है क्योंकि 85 + 10 कितना हुआ, 85 + 10 95 हुआ, 95। स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस बताया +5, तब ये इक्वल टू 100 होता है। तो 5% मार्क्स जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है, स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत क्या आता है, ये आप देखें। स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस के अंतर्गत क्या आते हैं, स्पेशल क्वालिफ़िकेशन में है फॉर पीएचडी, डीफिल, डिग्री, इसके 2% मार्क्स मिलते हैं। व फॉर एमएड डिग्री के लिए 2% मार्क्स मिलते हैं। और थर्ड है फॉर बीएड डिग्री के लिए 1% मार्क्स मिलता है। जैसे 100 का पेपर यदि होता है तो 1 मार्क्स इसका मिलता है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि टीजीटी हो या पीजीटी, उसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ग्रामर, ठीक है। इस तरह से ये आते हैं। अब देखें रिटेन एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी ऑप्शन दिए होंगे।
तो वो ऑप्शन जो दिए होंगे उनमें से सही मार्क क्या है, सही क्या है, उसको आप टिक करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखें है क्या और पैटर्न क्या है इसका। तो ये पैटर्न आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर्स का होता है फॉर ईच क्वेश्चन पेपर। हर एक क्वेश्चन पेपर जो है मतलब एक पेपर का समय पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। बात आती है कि इसके सेंटर कौन कौन कहाँ कहाँ होते हैं, किन किन क्षेत्रों में सेंटर एग्ज़ाम के लिए होते हैं। तो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होते हैं। रिटेन एग्ज़ाम सेंटर पहले नंबर पे, रिटेन एग्ज़ाम सेंटर जो है रिटेन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो पहला है आगरा, फिर सेकंड नंबर पे इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, ठीक है, और लखनऊ, वाराणसी, ये लखनऊ है, वाराणसी है और फैज़ाबाद है। इस तरह से आपने देखा कि 11 जो यूपी के 11 जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर होते हैं। ठीक है, पहले हम टीजीटी का सिलेबस देख लेते हैं। टीजीटी में क्या आता है, सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सी पार्ट आते हैं। तो हम पहले नंबर पे सेक्शन 1 देखते हैं, जो कि सेक्शन 1 क्या है, ये इंग्लिश का कोड, ये 4 सिलेबस ऑफ टीजीटी। ठीक है, ये टीजीटी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में इसे कहा जाता है, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक। तो यहाँ पर देखें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, ट्रेंड टी से ट्रेंड, जी से ग्रेजुएट, टी से टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आता है इसके। तो सेक्शन नंबर फर्स्ट में क्या होता है, सेक्शन नंबर फर्स्ट में होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा, क्या होती है, भाषा। तो फर्स्ट पार्ट में भाषा आती है। भाषा के अंतर्गत क्या होता है, एक अनसीन पैसेज होता है। इसके अंतर्गत क्वेश्चंस होते हैं। अनसीन पैसेज मतलब कंप्रेहेंशन। इसके अंतर्गत क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए होते हैं और फिर पैसेज को आपको देखना है, उस क्वेश्चन को समझना है और उन प्रश्नों के सही ऑप्शन को चुनना है। सेकेंड नंबर पर है बी पार्ट, एक 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत ए, फिर बी पोर्शन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन व इंटरजेक्शन, इस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेलिंग्स करनी होती, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, फिलअप करनी है, इनकम्प्लीट स्पेलिंग है, इस तरह से इस पर आधारित होते हैं। पंचुएशन, कहीं पर आप देखते हैं कि कॉमा, फुल स्टॉप या कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या कैपिटल स्मॉल लेटर, इस तरह से होते हैं। वोकाबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह आ जाते हैं वोकाबुलरी में। इडियम फ्रेजेज आ जाते हैं। ठीक है, वन वर्ड आ जाता है। टेंस, टेंस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, उनको पहचानना होता है किस टेंस का ये है, कौन सा किस टेंस का है। नरेशन, नरेशन आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपने 9 to इंटर में पढ़ा है।
प्रीपोजिशन का प्रयोग जानते हैं। प्रीपोजिशन का यूज आ जाता है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज किया जाएगा, सही प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें प्रीपोजिशन का प्रयोग आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर लेवल की ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्रीमेंट ऑफ सेंटेंसेज, तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट वो होता है किस सब्जेक्ट के आधार पे कौन सी वर्ब करनी है, उसी के आधार पे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, कौन सा। जैसे आप कभी उसमें इंटर में पढ़े भी होंगे, एक दो सेंटेंस देख लें। जैसे दिया होता है वंस डू हिज ड्यूटी, तो हिज नहीं वंस ड्यूटी होता है। एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को करना चाहिए, ठीक है, करता है। तो सेक्शन, और टीजीटी के सेक्शन सेकंड में देखें क्या है, लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर में क्या क्या आता है? तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स मतलब वही लिटरेरी मूवमेंट्स, मतलब पूरा साहित्य। उसमें रेनेसां है, एलिजाबेथन है, रिस्टोरेशन है, मतलब हर एक प्रकार के जो आपके लिटरेरी मूवमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोनेट्स है, बैलेड है, इपिक है, ठीक है, ये क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच है, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं कि लिटरेचर में है क्या, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह ये सब आते हैं। फिर क्या है, मेन पार्ट आथर्स। आथर्स जो हैं एंड देयर वर्क्स। आथर मतलब लेखक हैं। इसमें लेखक कौन कौन से हैं? एक तो विलियम शेक्सपियर नंबर 1, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। कौन है? जॉन गाल्सवर्दी हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 4 राइटर हैं। इन पर आधारित क्वेश्चंस हैं, इनके प्लेज हैं, प्लेज से पर आधारित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपके टीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। चलो साथ में हम देख लेते हैं पीजीटी का सिलेबस क्या है। पीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत अब देखते हैं, इसमें भी सेक्शन 1 देखते हैं। इसमें भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 जो है वो आपका, ये सेक्शन 1 है, लैंग्वेज आती है, और सेक्शन 2 में लिटरेचर होता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज के अंतर्गत वही अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी वही क्वेश्चंस आते हैं और उसके ऑप्शन दिए होते हैं, वो छांट के आपको लिखने होते हैं सही। इसमें यूजेज आते हैं, अलग अलग प्रयोग, कोई शब्द दिया होता है उसका यूजेज क्या है, प्रयोग क्या है। टेंस हैं, ठीक है, स्पेलिंग्स हैं, वही अभी टीजीटी में जो था। पंचुएशन वही टीजीटी वाला। नरेशन, वोकाबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सब ग्रामर लैंग्वेज जो है वो उसी टीजीटी के पर आधारित, टीजीटी के लैंग्वेज के तरह ही इसमें भी लैंग्वेज आती है, भाषा आती है। यहाँ पर देखें पार्ट 2 सेक्शन 2 लिटरेचर जो है उसमें क्या आता है। तो लिटरेचर, फ्रॉम लिटरेचर से वही लिटरेरी मूवमेंट्स, मतलब वही एपिक, कोड, बैलेड क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। ऑथर्स, ऑथर्स कौन कौन से इसमें हैं पीजीटी के अंतर्गत, तो ऑथर्स की सूची देख लें क्या हैं, लगभग 17 ऑथर्स हैं, ठीक है। देखें ऑथर्स एंड वर्क्स, ऑथर के विषय में क्वेश्चन आ सकते हैं और उनके जो वर्क्स हैं, रचनाएं हैं, उन पर आधारित भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखें कौन कौन हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है, जॉन कीट्स हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, पीबी शेली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, कमला दास, मुल्क राज आनंद, निसी मैजिक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे। फिर कौन है? विलियम फॉकनर हैं और विलियम शेक्सपियर हैं। तो ये इतने राइटर्स जो हैं ये आपके पीजीटी सिलेबस के हैं। इनको सही से आप पढ़िए, इनके विषय में तैयारी कीजिए। वैसे हम आप तक
टीजीटी व पीजीटी के लिए प्रयासरत हैं कि आप तक हम अपने जो कि आपको नोट्स चाहिए वो हम आप तक पहुंचा सकें। कोशिश यही है कि आप तक अच्छे नोट्स पहुंच सकें। आप चैनल को एसके एग्ज़ाम स्टडी जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें, जिससे कि आप तक जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा वो आप तक पहुंच सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।